हेलो एवरीवन। स्टडीज ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में सबको स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के बारे में, और स्पेशली आज हम लोग जानेंगे कि हाउ द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हैज़ इवॉल्व्ड। इसका मतलब ये हमारा पहला चैप्टर है, और आज जानेंगे कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कैसे आए हैं, कैसे इसका क्रिएशन हुआ है, और ये कैसे आया है आजकल का जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं, स्लाइड में चलते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विथ टुडेज टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या है? रूम्स डिवीजन में द इवैल्यूएशन ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। इसका मतलब ये जो हम लोग आज टूरिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, या हम टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी कोर्स में एडमिशन लिया है, तो इसके हिस्ट्री के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भी ये कहाँ से आया, कैसे इसका इवैल्यूएशन हुआ, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसका जो इवैल्यूएशन हुआ है वो कैसे हुआ है। तो आज का लर्निंग आउटकम क्या होगा? अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक वी विल बी एबल टू लिस्ट द डिफरेंट एरा ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। इसका मतलब जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जो ग्रोथ हुआ है, बहुत पहले एक टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी का जो फॉर्म वो अलग ही था, ठीक है। फिर 19th सेंचुरी में अलग हुआ, फिर 20th सेंचुरी में अलग हुआ। ये जो डिफरेंट एरा है, इसके बारे में हमें पता चलेगा। दूसरा क्या है कि एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। इसका मतलब ये एरा से कैसे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इवॉल्व होके आया, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला स्टेज क्या है? अर्ली ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन। तो सबसे पहले क्या होता था, लोग इधर से उधर जाते नहीं थे, ठीक है। तो मतलब का जाते नहीं थे। व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू डू फॉर एनी टाइप ऑफ नीड्स, ठीक है। जैसे सोचिए आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, कोई ट्रेड के लिए जा रहे हैं, ठीक है, कोई रिलीजियस पर्पस के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता था, जब एक जगह से दूसरा जगह जाता था तो देयर इज ए कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है। आप सोचिए कि आप कन्याकुमारी से तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं, तो क्या होगा, नॉर्थ के साथ साउथ का जो एक कॉम्बिनेशन हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है। साउथ के लोग जान रहे हैं कि नॉर्थ के लोग कैसे रहते हैं, कश्मीर के लोग कैसे रहते हैं, और साउथ के लोग कैसे जान रहे हैं कि लाइक नॉर्थ के लोग कैसे जान रहे हैं कि हाउ द साउथ इंडियन पीपल्स दे लिव, व्हाट आर देयर फूड हैबिट्स एंड ऑल। दैट इज कॉल्ड कल्चरल एक्सचेंज। तो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक लेफ्ट हैंड साइड में सबसे जो इम्पोर्टेंट पिक्चर है, दैट इज कॉल्ड कैरेवन। कैरेवन मतलब जब ये ऊँट के ऊपर चढ़ के सब एक मिलके सब ट्रैवल करते थे, ठीक है। पहले क्या होता था कि सब मिलके ट्रैवल करते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई गाड़ी नहीं था, ठीक है। और आप अकेले ट्रैवल करोगे, सोचो आप अपना जो ऊँट है या कुछ भी लेके आप अकेले जा रहे हो, तो उसमें क्या होता है, डर होता था। किस चीज़ का? रॉबरी का डर होता था, थेफ्ट का डर होता था, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते थे, पीपल यूज्ड टू ट्रैवल टुगेदर, ऑल टुगेदर। आज जैसे आजकल क्या होता है, हम लोग अकेले घूमने चले जाते, तो उस टाइम ये सब कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। और मोस्टली पीपल यूज्ड टू ट्रैवल बाय शिप्स, क्योंकि उस टाइम तो और कोई चारा नहीं था, ठीक है। एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए शिप से ही जाना पड़ता था, ठीक है। सो दैट इज द अर्ली ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन। उस टाइम क्या हुआ कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एंशिएंट सिविलाइजेशन सच एज ग्रीक्स, रोमन्स एंड इजिप्ट्स एंगेज्ड इन ट्रैवलिंग फॉर वेरियस पर्पसेस। तो ये लोग क्या करते थे, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, कोई कोई आपका ट्रेड के लिए, कोई डिजायर के लिए, वो एक जगह से दूसरा जगह वो लोग जाने लग रहे थे। तो इससे क्या हुआ, टूरिज्म शुरू हुआ, ठीक है। तो चले अगले साइड में। ओके, अब 19th सेंचुरी में जब ये आया, 19th सेंचुरी में थोड़ा बहुत एडवांसमेंट हुआ। एडवांसमेंट क्या हुआ, आप पिक्चर में देख सकते हो, एक रेलवे का पिक्चर डाला हुआ है। यस, अभी का रेलवे जैसा तो है नहीं, आलीशान रेलवे तो है नहीं। उस टाइम जस्ट रेलवे इन्वेंट हुआ था, ठीक है। स्टीम इंजिन वगैरह ये सब इन्वेंट हुआ था। तो दैट इज कॉल्ड एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में एडवांसमेंट आया, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलर डेस्टिनेशंस ऑफ लिज़ायर एंड रिक्रिएशंस, ये जो आपका डिफरेंट डेस्टिनेशंस हुआ है, इसका इसका इवॉल्वमेंट हुआ है, ठीक है। नया नया जगह के बारे में लोग जानने लगे हैं,
नया-नया जगह में जाने लगे हैं, ठीक है? तो ये रेलवेज़ का जब ये आपका 19th सेंचुरी में इवॉल्व हुआ है, उसके बाद लोगों का ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ गया धीरे-धीरे। सो दैट इज़ द 19th सेंचुरी इज़ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड मास टूरिज्म। उस टाइम भी क्या होता था, जैसे पहले भी लोग एक साथ जाते थे, तो इस टाइम भी लोग इकट्ठे होके जाने लगते थे, अकेला कभी ट्रैवल नहीं करते थे, ठीक है? क्योंकि लोग थोड़ा डरते थे कि बाहर जाएँगे, वहाँ पे क्या मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा, कैसे लोग होगा, क्या होगा? तो वो लोग क्या करते थे, पूरा फैमिली, पूरा नहीं तो सोसाइटी को लेके वो लोग एक साथ घूमने जाते थे। तो चलें नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद आता है आपका ग्रैंड टूर्स, ठीक है? ग्रैंड टूर मतलब जब ये टूरिज्म बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, ठीक है? सब एक साथ जाने लगे एंड कल्चरल टूरिज्म इन यहाँ पे देखिए मैंने हाइलाइट कर दिया है 18th एंड 19th सेंचुरीज द एरिस्टोक्रेसी एम्बार्क्ड ऑन ग्रैंड टूर्स। ग्रैंड टूर्स में क्या हुआ, एरिस्टोक्रेसी आया, लग्जरीनेस आया इसमें 18th एंड 19th सेंचुरी में। ठीक है, पहले वाला स्लाइड में तो आपने देख चुके हैं कि जैसे ठीक है, उस वाला रेलवे जो आपने पिक्चर में देखा दैट इज़ नॉट कंफर्टेबल, हाँ, लेकिन क्या होता था वो एक जगह से इंसान को दूसरा जगह पहुँचा देता था, ओके। लेकिन ये ग्रैंड टूर में क्या हुआ, लग्ज़रीनेस आया। अब लग्ज़रीनेस कैसे आया? विथ द अ, एयरलाइन्सेस, ठीक है? एयरलाइन्सेस आया, एयरलाइन्स की वजह से क्या लोग एक जगह से बहुत ज़्यादा दूर जा सकते, दे कैन फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके। तो एंड उसका क्या रिजल्ट हुआ, दे ऑल्सो ट्रैवल फॉर आर्ट कल्चर एंड हिस्ट्री, ठीक है? कि पहले हमने क्या देखा था, द पीपल यूज्ड टू ट्रैवल ओनली फॉर देयर नीड्स, ओनली फॉर बिजनेस पर्पस और फॉर एनी अदर रीजंस, ओके, लाइक कोई पिलग्रिमेज के लिए टूरिज्म किया, दैट इज ओनली फॉर देयर नीड्स। बट यहाँ पे लग्जरीनेस कब आया, व्हेन दे केम टू नो एंड when they are willing to know about the culture, when they are willing to know about the history and art of different areas or different places of the world, that is called grand tour and cultural tourism. नेक्स्ट आते हैं आपका 20th सेंचुरी इनोवेशंस। अब 20th सेंचुरी इनोवेशंस में क्या है कि एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन और ज़्यादा एडवांस हो गया। पहले जैसे एयरलाइंस दिखते थे वहाँ पे छोटा एयरपोर्ट हो छोटा एयरबस होते थे, ठीक है? वहाँ पे उतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, ठीक है? तो वो सब धीरे-धीरे आने लगा, ठीक है? इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स, ठीक है? ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, यहाँ तक कि क्रूज शिप, ठीक है? क्रूज शिप भी इन्वेंट हो गया ये 20th सेंचुरी में, और आजकल का तब बोलिए मत, क्रूज शिप का बिजनेस तो बहुत आगे बढ़ गया, ठीक है? दैट इज वन ऑफ द मेजर डेस्टिनेशंस ऑफ टूरिज्म, द क्रूज शिप्स, ठीक है? क्योंकि क्रूज शिप से आप क्या गेस्ट को क्या बेनिफिट मिलता है, दे आर गेटिंग द एकोमोडेशन, दे आर गेटिंग एवरीथिंग एंड दे कैन विजिट डिफरेंट प्लेसेस, ओके। उसको खुद से अलग अलग जगह जाना नहीं पड़ता है, दैट इज द वेरी गुड बेनिफिट एंड दे कैन एक्सप्लोर द दैट सी ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, ओके। सी और लेक जो भी होगा आपका, ठीक है? एंड फैसिलिटेटिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड ओपनिंग न्यू डेस्टिनेशन। तो ये 20th सेंचुरी में क्या हुआ, जितना एडवांसमेंट हुआ ट्रांसपोर्टेशन का, और क्या होगा, नया-नया डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई हुआ है, ठीक है? आइडेंटिफाई होने के बाद क्या हुआ कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल शुरू हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारा, इसके बाद देखिए हमने तो अभी तक पढ़ लिया रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट तो हो गया। अब ट्रांसपोर्ट, कोई आप नया जगह जा रहे हो, थोड़ा दूर जा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप सोचिए घर से बाहर निकले, थोड़ा बहुत दूर में गया, दिन भर घूमा, फिर रात को घर आ गए, शाम को घर आ गए। बट इन केस इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम one place to another, suppose you are residing in Shiliguri and you are going to Delhi, or you are going to Mumbai, it is not possible to that come back immediately and it will be hectic, you cannot explore the place, ठीक है? आप जा सकते हो, आ सकते हो, आजकल फ्लाइट का बंदोबस्त हो गया, लेकिन आप जाके पूरे टूरिज्म करके नहीं आ सकते हो, ठीक है? उसके लिए आपको क्या चाहिए, यू हैव टू स्टे, ठीक है? तो ये जो स्टे वाला बात है, दैट कम्स अंडर द हॉस्पिटैलिटी, ठीक है? ये जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, इसमें आपका ये जो स्टे के बारे में आ गया। तो ये जो हॉस्पिटैलिटी वाला चीज़ है, ये आज से नहीं, ये एंशिएंट स्टेज से हो रहा है, जब से इंसान मूव करने लगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है? एक जगह से दूसरा जगह वो जाने लगा है। उस टाइम से आपका ये हॉस्पिटैलिटी का ग्रोथ हुआ है। तो सबसे पहले क्या था, इन्स और धर्मशालास था,
ठीक है? सोचिए आप अपना कैटल लेके जा रहे हो, रात हो गया तो आपको धर्मशाला या इन्स में आपको रुकने को मिलेगा, ठीक है? तो वहाँ पे आपको खाना मिलेगा, यू विल गेट accommodation also like but earlier days no beds was provided, it was just like a hall room. You have to carry your own beddings, you have to carry your own that food for the kettles and sometimes they provide food for the kettles as well as for the travelers, ठीक है? तो ये था एंशियंट। मेडिएवल एरा में क्या इवॉल्व हुआ कि दे स्टार्टेड गिविंग द बेड्स एंड ऑल, ठीक है? आजकल के डॉर्मेटरी के कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है कि जैसे एक रूम हो गया, हॉल हॉल रूम, उसमें 10 12 20 बेड लगाया जाता है, ठीक है? वहां पे एक साथ बहुत सारे लोग रह सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मेडिएवल एरा में इन्वेंट हुआ था, ठीक है? धर्मशाला में वो लोग क्या कर रहे थे, दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग द बेड्स, बेड लिनन्स एंड दे आल्सो स्टार्टेड प्रोवाइडिंग food, okay? So in that time the travelers they do not need to carry the food and all, ठीक है? और फिर आया कॉलोनियल एरा। कॉलोनियल एरा में क्या हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा मॉडर्नाइज हुआ है। कॉलोनियल एरा में गेस्ट हाउसेस हो गया, ठीक है? अब जैसे हमने एंशिएंट और मेडिएवल एरा में क्या सीखा कि वहाँ पे इट वाज द एकोमोडेशन वाज जस्ट लाइक ए डॉर्मेटरी, एक हॉल होगा जहाँ पे 15-20 लोग एक साथ रुकेंगे, एक कॉमन वॉशरूम होगा, ठीक है? वो हो गया आपका धर्मशालाज़ और इन में। अब इसका जो एडवांसमेंट हुआ कॉलोनियल एरा में, यहाँ पे क्या हुआ, गेस्ट हाउसेस, ठीक है? एक-एक रूम दे दिया गया, ठीक है? एक रूम, हाँ, लेकिन उस टाइम भी कोई कॉमन टॉयलेट हुआ करता था, कोई पर्सनलाइज़्ड टॉयलेट वगैरह या वॉशरूम वहाँ पे नहीं होता था कॉलोनियल एरा में। हाँ, आपका रूम अलग होगा, आपको अलग से एक रूम प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो वो आ गया आपका कॉलोनियल एरा, गेस्ट हाउसेस वगैरह हो गया। उसके बाद आता है फाइनली द मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरिया मीन्स लग्जरी होटल्स। आप सब लोग जानते हैं अबाउट द लग्जरी होटल्स। इट इज हैविंग ऑल द फैसिलिटीज लाइक it is having suite rooms, it is having that en suite bathrooms and everything, including the swimming pool and different facilities are provided in the luxury hotels or nowadays. Okay, so this is the uh, evolvement of the uh, hospitality sector. All right, so let's go ahead to the next slide. ओके, इसके बाद क्या आता है आपका डिजिटल रिवॉल्यूशन, ठीक है? डिजिटल रिवॉल्यूशन मींस अभी जो डिजिटल हो गया, ठीक है? आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया। आप क्या करते हो, ऑनलाइन होटल बुक करते हो, आप ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करते हो, ऑनलाइन एयरलाइन टिकट बुक करते हो। तो मोस्टली आजकल ये ऑनलाइन सिस्टम आ गया, आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह सब कुछ हो जाते हैं, ठीक है? तो ये जो डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ इसके बाद आया। उसके बाद आता है रेज ऑफ एडवेंचर एंड इकोनॉमी, इको टूरिज्म, ठीक है? ये एडवेंचर एंड इको टूरिज्म का भी ग्रोथ हुआ। तो द पिक्चर which is shown below and in the right hand side you can see all these are adventure and ecotourism, ठीक है? ecotourism means near to the nature, जैसे आपका ट्री हाउस हो गया, ठीक है? ये पिक्चर डाला हुआ है इन द सेंटर, दैट इज अ पिक्चर ऑफ ए ट्री हाउस, ठीक है? और लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ये हो गया आपका एडवेंचर टूरिज्म, आपका ट्रेकिंग हो गया, हाइकिंग हो गया, फिर आपका बंजी जंपिंग हो गया, पैराराइडिंग हो गया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवेंचर टूरिज्म जिसको करने के लिए लोग बहुत-बहुत दूर जाते हैं, ठीक है? सो दिस गिव्स अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, ठीक है? और इको टूरिज्म क्या है? दिस आल्सो गिव्स अ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कम्स द कल्चरल एक्सचेंज एंड कम्युनिटी टूरिज्म, ठीक है? कल्चरल एक्सचेंज में क्या होता है, ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है? राइट हैंड साइड में असम का बिहू का पिक्चर डाला हुआ है, ठीक है? नीचे आपका केरला का पिक्चर, बोट रेस का पिक्चर डाला हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में जो पिक्चर है दैट इज वेस्ट बंगाल का जो एक डांस है, स्पेशली छो डांस ऑफ दुर्गा पूजा, उसका पिक्चर डाला हुआ है, ठीक है? तो ये क्या है, एक एक कल्चर है, एक एक रीजन का एक एक कल्चर है। तो ये कल्चर को देखने के लिए भी बहुत सारे लोग जाते हैं। बिहू देखने के लिए लोग गुवाहाटी जाते हैं, असम में जाते हैं। दुर्गा पूजा में लोग वेस्ट बंगाल में आते हैं। स्पेशली ये डांस देखने के लिए लोग वेस्ट बंगाल का एक स्पेसिफिक रीजन पुरुलिया में जाते हैं। ठीक है? तो ये सब देखने के लिए लोग जाते हैं। केरला में बोट रेस देखने के लिए लोग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। एक जगह का लोग दूसरा जगह का कल्चर के बारे में जान सकते हैं। प्रोमोट्स क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग, एक जगह के लोग दूसरी जगह के लोगों को समझने लगते हैं, ठीक है? और इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है? जितना भी जैसे सोचिए कि आप
अ, अगर आप असम के रहने वाले हैं, ठीक है? आप केरला से कोई आया बिहू देखने के लिए, तो वो बंदा तो ट्रांसपोर्ट अवेल करेगा, वो बंदा फिर होटल बुक करेगा, फिर आपका असम का जो है होटल भी बढ़ेगा, ठीक है? वो फिर बिहू डांस देखने के लिए जाएगा, फिर आप ऑन स्टेज परफॉर्मेंस होगा, ठीक है? गाना वगैरह होगा, उससे भी वो पैसा दे के टिकट खरीद के देखने जाएगा। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी ग्रो हो रहा है। सेम चीज़ गोज़ फॉर ऑल द प्लेसेस। ठीक है? और क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। इससे क्या होगा? टूरिज्म सस्टेनेबल होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स इन द मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। ये जो आप पिक्चर दे रहे हो, देख रहे हो राइट हैंड साइड में, दैट इज पिक्चर ऑफ केरला, केरला आयुर्वेदिक रिजॉर्ट। एंड वहाँ पे क्या होता है कि यू विल बी गेटिंग द ayurvedic doctors inside the resort. You'll be getting ayurvedic nurses. Okay, so what they do, people basically visit those ayurvedic resorts for different types of treatment. Okay, this is not just like a spa is different. Spa is for relaxation. Okay, but this is ayurvedic resort. यहाँ पे क्या होगा? आपका treatment होगा not by only consuming medicine. This is like massage and different types of therapies are done as per ayurveda. ठीक है? तो these are called ayurvedic resorts, which is done especially in Kerala, famous for that. ठीक है? मेनी फॉरेनर्स विजिट केरला फॉर दिस पर्पस ओनली। और उससे क्या होता है कि केरला टूरिज्म को बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है वहां पे। ठीक है? तो ये हो गया आपका मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। सिर्फ ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे सोचिए आप कोई दूसरी जगह जा रहे हो आप ट्रीटमेंट के लिए, दैट आल्सो कम्स अंडर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। ओके, तो ये हो गया आपका टूरिज्म का इवॉल्वमेंट। और उसके बाद चैलेंजेस क्या आता है आपका इसमें? स्पेशली चैलेंजेस आता है आपका ओवर टूरिज्म। कोई एक जगह में सोचिए, एक स्पेसिफिक छोटा इलाका है, ठीक है? वहां पे अब बहुत सारा गेस्ट आने लगा है कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो क्या होगा? ओवर टूरिज्म हो जाएगा। ओवर टूरिज्म हो गया तो क्या होगा? दैट विल harm the environment. You will even the guest will be not satisfied. पहला तो environment को नुकसान होगा, क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे तो वहाँ पे ज्यादा that garbage will be there, the more environment will be damaged for that. And second thing क्या होगा कि the guest will be not satisfied, because the guest will not get the experience what they heard and what they expected. That's what. Okay, then क्या होगा? सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट्स भी होगा और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी होगा। उसके बाद क्या होगा? इकोनॉमिक इंस्टेबल हो जाएगा। ये होता है आपका सबसे बड़ा चैलेंज। ठीक है? कोई जगह जब फेमस हो जाता है टूरिज्म के लिए, स्पेशली मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, दार्जिलिंग। ठीक है? दार्जिलिंग जो हो गया, वो ओवर टूरिज्म हो जाता है कभी कभी। ठीक है? जब दैट सीजन टाइम होता है तो इतना ज्यादा गेस्ट आते हैं, तो उसको एकोमोडेशन के लिए रात भर जगह नहीं मिलता है। तो इट हैपेंस समटाइम्स व्हिच इज एक्चुअली that hampering the environment of the city. ओके, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होगा टूरिज्म से? अपॉर्चुनिटीज होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है? जब टूरिज्म ग्रो होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगा। ठीक है? लोग आएंगे, पैसा खर्चा करेंगे। ठीक है? और क्या होगा? जॉब क्रिएशन होगा। ठीक है? जितना पैसेंजर, जितना गेस्ट आएंगे तो क्या होगा? आपका जॉब भी बढ़ेगा, क्योंकि आप टूरिज्म में इन्वॉल्व होंगे। आप भले ही आप एक छोटा-सा दुकान दे दो, ठीक है? तो आप किसके लिए दे रहे हो? टूरिस्ट आ रहे हो, उसके लिए दे रहे हो, ठीक है? या आप कोई रेस्टोरेंट चला रहे हो, दैट इज़ आल्सो फॉर द गेस्ट, दोज़ हू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। ओके, नहीं तो आप कुछ भी कर रहे हो वहाँ पे, दैट इज़ फॉर द टूरिस्ट्स ओनली। कल्चरल एक्सचेंज होता है, ठीक है? एक जगह का पीपल्स दे आर एबल टू लर्न अबाउट द कल्चर ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, एंड इससे क्या आता है कि टूरिज्म सस्टेनेबल हो जाते हैं। ठीक है? तो ओवरऑल हम लोग आज का क्लास यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है? द इवोल्यूशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री रिफ्लेक्ट सोसाइटीज चेंजिंग वैल्यूज, एस्पिरेशन एंड लाइफस्टाइल्स। ठीक है? तो ये जो है हमें देखने को मिला कि टूरिज्म से हमारा पॉजिटिव भी होता है। अगर टूरिज्म को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाता है, देन इट कैन बी अ डिजास्टर। सो वी हैव टू दैट कीप अ कंट्रोल ओवर दैट। ठीक है? तो लास्ट में मैंने यहाँ पे कोटेशन ऐड किया, नथिंग टीचेस यू लाइफ बेटर देन ट्रैवलिंग, सो ट्रैवल टू एक्सपैंड योर
नॉलेज, ठीक है? तो आप जितना ट्रैवल करोगे उतना आपको नॉलेज गेन होगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप हिस्ट्री में किताबों में पढ़े होंगे ताजमहल के बारे में, लेकिन आप खुद से जब ताजमहल जाके देखोगे तो आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। आप उसके बारे में आप वो वहाँ के गाइड के साथ जब बात करेंगे, गाइड आपको जो भी चीज़ बताएँगे वहाँ का लोकल गाइड्स, तो आपको और ज़्यादा रियलिटी के बारे में पता चलेगा, ठीक है? तो दैट्स व्हाई तो टूरिज़्म से क्या होता है कि नॉलेज भी गेन होता है। ऑलराइट? So that's all for today. Okay, thank you very much for keeping patience. All right. So if you like the video, please like, share, and like and share it. And also do not forget to subscribe the channel. And if you have any query, please put it in the comment box. Definitely I'll reply. All right. Thank you very much and signing off.